सापरा साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने सुन लिया, अधिकारी इलेक्शन कमीशन के जो हैं उनको भी आपने सुन लिया। अभी भी कोई शक है? कभी ईवीएम, कभी डेटा में डिले, हमेशा क्या इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए? संस्था के ऊपर से अगर आप विश्वास उठाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा? जनता किधर जाएगी? देखिए शोभना जी, मैं कृष्णमूर्ति साहब का और दूसरे जो पैनल पर बैठे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के बंदे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने सारी चीज बताने का प्रयास किया। आपने भी कहा 17C फॉर्म का आपने जिक्र किया, और आपने कहा कि उन्होंने बताया कृष्णमूर्ति जी ने कि उसमें सारा बूथ वाइज डेटा आ जाता है कि कितनी वोट्स यहां पर पोल हो गई है। अब जब आपके पास में डेटा आ जाता है, ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के 11वें दिन इलेक्शन कमीशन आंकड़े दे रही है, जबकि चुनाव 1950 से हो रहे हैं। और जब लालटेन में गिनती होती थी ना, जब लालटेन की रोशनी में, तब भी इतना लेट नहीं होता था। और आमतौर पर देखा गया है कि 24 घंटे में या 36 घंटे में वो जो अनुमानित आंकड़े आते हैं या फिक्स आंकड़े आते हैं वो इलेक्शन कमीशन दे देती है। लेकिन 11 दिन के बाद और दूसरे फेज के 4 दिन के बाद में जब ये आंकड़े आते हैं, और वो आंकड़ों में भी फर्क है। मैं आपको आंकड़े पढ़ के बता देता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, अनुमानित और फाइनल मतदान के जो परसेंटेज। नहीं, मैं 3 राज्यों का खाली बताता हूं, धैर्य रखिए ना, जब बुलाया तो सुनिए मेरी बात को। बिहार के अंदर जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहां पर 4.54% का फर्क है। महाराष्ट्र के अंदर 8.37, कितना बड़ा फर्क है, 8.37% का फर्क है। पश्चिम बंगाल में 5.14% का फर्क है। यानी अनुमानित आंकड़े और मतदान का एक्चुअल नंबर जो है, ये परसेंटेज दिया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन हो गए कि फाइनल काउंट नंबर का नहीं दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनकी कमजोरी है। जब डिजिटल इंडिया ना, नरेंद्र मोदी जी और सारे लोग हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया होने के बाद भी आपको इतने दिन लगते हैं वो भी परसेंटेज देने के लिए, आप आंकड़े नहीं देते हो। और दूसरी बात, विपक्ष जो है ये सवाल उठाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इस पे कोई सवाल नहीं उठाती है। यानी चुनाव तो बीजेपी का भी हुआ है ना, लेकिन वो इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते कि इलेक्शन कमीशन 11 दिन के बाद में क्यों आंकड़े दे रही है या 16 दिन के बाद क्यों आंकड़े दे रही है। उन्हें सब कुछ चलता है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं है इसके अंदर। जिस तरह से आपने 7 चरणों के चुनाव किए हैं, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, आप भी जानते हैं कि फॉर्म 17C में हर तरह की गिनती जो होती है वो लिखी हुई होती है, और वहां पे आपके जो प्रतिनिधि हैं विपक्षी दलों के या सत्ताधारी पक्ष के, वो सब वहां पर मौजूद रहते हैं, सब नंबर है। अब आपने कहा कि वोटर का नंबर नहीं दिया जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं ये आप जानते हैं, परसेंटेज आ गया है, नंबर तो बहुत सीधा सा गणित है। लेकिन अमीन साहब आपके सवाल पर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अमीन साहब। उसके बाद आऊंगी मैं शर्मा जी आपके पास, के शर्मा साहब, बोलिए अमीन जी। देखिए सापरा साहब, आपको तो ये पता है कि आपने वोट डाला है, और मैं समझता हूं कि वोटिंग की प्रक्रिया में भाग भी लिया है। जहां तक सवाल है 17A का मैं जिक्र कर रहा था, ये सबसे पहले वोटर जो आकर साइन करता है और कहता है कि मैंने यानी वोट डालने के लिए, उसका ये प्रूफ हो गया। जब हमारी ईवीएम मशीन सील होती है, उसी के साथ 17A फॉर्म जो है वो उसी के साथ सील कर दिया जाता है। और जहां तक सवाल इस बात का आप ये कह रहे हैं कि देरी का, तो देरी के मामले में तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स है पूरे हिंदुस्तान में, वो जब चुनाव हो रहा होता है तो वो आते हैं हर पार्टी का, एक पार्टी नहीं हर पार्टी का आता है वहाँ पर, और उसके सामने 17C पर्चा दे दिया जाता है, और उसके सामने सारी ईवीएम मशीन लॉक एंड की में स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं, और उनको दिखाया जाता है उनके सिग्नेचर्स होते हैं। जी आपके पास ये जो बात आप कह रहे हैं वही मैंने भी कही थी कि नहीं वो नहीं बताएं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा पर आंकड़े क्यों नहीं आए, मैं बताऊंगा। और सुनिए, डिजिटल स्ट्रांग रूम, सुनिए, अरे सुनिए साहब, स्ट्रांग रूम में ताला लगता है, 1 मिनट, और डिजिटल इंडिया में सापरा साहब सबके सिग्नेचर होते हैं, सारे सिग्नेचर। विपक्ष को इतनी परेशानी हो रही है, वो इस डिले पर उंगली उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सापरा साहब पूछ रहे हैं कि भाई उनको कोई शिकायत नहीं है, जवाब दीजिए। पहली बार लग रहे हैं, पहली बार 7 वर्षों में। ऐसा है कि विपक्ष के पास जब उनको पता है हताश, निराश, बौखलाहट में है, तो वो तो इस तरह के आरोप लगाएंगे। आज पहली बार चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं क्या? ये तो चुनाव आयोग को एजेंट से लेके नहीं पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं।
और इसी ईवीएम पे ये प्रश्न उठाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारा निर्णय दे दिया, तो अब इनका ईवीएम पर कब बहाना खत्म हो गया। अब ये कैसे ठिकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम में चेंजेस हो गया जी और हम चुनाव हार गए। अब तो चुनाव हारेंगे तो मानना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी की जो है नेतृत्वहीनता है उसके कारण हारे हैं और इनकी पार्टी के प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। तो अब बहाना बनाने के लिए देश के अंदर एक नई भ्रांति पैदा करने की कोशिश है। 2 पूर्व चुनाव आयुक्त और अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बहुत स्पष्टता से उन्होंने जानकारी दी है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है इसके आगे, लेकिन मुझे इतना भी एक चीज मैं और ऐड कर दूं जो अमीन साहब बोलना चाहते थे, जिसको शायद आपने रोक दिया, कि जब काउंटिंग होती है ना, तो ये 17C फॉर्म जो 17A फॉर्म है और 17C जो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म वहां ओपन होते हैं और सभी पार्टी के एजेंट वहां बैठे होते हैं, जिनके पास पहले से वो चार्ट, जब वो वोट पड़ा होता है, सील होता है, तब होता है। और ये उसके लोकसभा प्रत्याशी के पास भी होता है। तो वो उस समय मिलान होता है, मिलान होके ही उसकी काउंटिंग होती है। तो अब क्या है कि इनके जो है बहाने अब चलेंगे नहीं, तो इनको अब नया बहाना ढूंढना है। और इनके लिए तो देश की कोई संवैधानिक संस्था सही नहीं है। जो कुछ है 24 अकबर रोड, शोभना जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके अलावा कोई सही तो नहीं। जी, आपके पोलिंग वही ऑफिसर्स हरिश्चंद्र वहां के पर आपकी पार्टी के पैदाइश होते हैं, पोलिंग जो एजेंट्स होते हैं, क्या उन पर भी भरोसा नहीं है आपको? उनके पास तो सारा जो 17A और 17C फॉर्म की बात की गई, छोटा सा जवाब, फिर घनश्याम जी का रुख। हाँ शोभना जी, मेरे बहुत सीधे प्रश्न हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो ये वोटिंग परसेंटेज का बवाल है ना, ये चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप सीधे सीधे 2 बात का उत्तर दे दीजिए कि डिजिटल इंडिया होते हुए आपको 11 दिन या 16 दिन क्यों लग रहे हैं आंकड़े देने के लिए? ये कोई उत्तर नहीं दे रहा, ना तो बीजेपी का प्रवक्ता दे रहा, ना इलेक्शन कमीशन जवाब दे सकता है ना। हाँ। फिर मुझे ये एक मिनट मेरी बात तो होने दो ना। फिर दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष के राज्य है जहां पर बीजेपी हारने वाली है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज में 8.37 और 5.1 सुन लिया, ये आपका आंकड़ा सुन लिया। Zee News.